अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम ख़ान, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल नंबर 5 चोपड़ा, ज़िला जलगांव, ब्रिज कोर्स के 12वें दिन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जमात है हफ्तुम, मज़मून उर्दू ज़बानदानी। आज की महारत है बोलना, पढ़ना, लिखना और अमली क़वाइद। आओ मालूम करें। उस्ताद वालिदैन दर्ज झैल सरगर्मी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें। ज़बान में अल्फाज ये अपना माना रखता है। हम अल्फाज के माना देखने के लिए लुग़त का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गोहर यानी मोती, कोहसार यानी पहाड़। मैंने इस बारे में कल भी खुलासा किया था कि इसे माना भी कहते हैं और मानी भी कहते हैं। इसके दोनों तलफ़ुज़ फ़ैरोज़ुल लुग़ात में दर्ज है। पहले माना है इसलिए कि याय पर खड़ा ज़बर जिसे अलिफ मकसूरा कहते हैं वो इस पर लिखा जाता है और इसे माना पढ़ते हैं। और अब ये मानी भी राइज हो गया है, इसलिए उसका राइज तलफ़ुज़ भी फ़ैरोज़ुल लुग़ात में दिया गया है। लिहाजा आप उसे माना पढ़िए या मानी पढ़िए, आप अब दोनों रवा हो गए हैं। बहरहाल यहाँ एक बात ज़ेर गौर है कि जब हम किसी लफ्ज़ के माना तलाश करते हैं तो हम लुग़त का इस्तेमाल करते हैं। लुग़त डिक्शनरी को कहते हैं। आपने अपने स्कूल में या कहीं अपने घर में या अपने दोस्त वगैरह के यहाँ एक बड़ी सी मोटी किताब देखी होंगी जिसे हम अंग्रेज़ी में डिक्शनरी कहते हैं, उर्दू में लुग़त कहते हैं। इसके देखने का तरीका ये होता है कि पहले उसमें अलिफ वाले अल्फाज होते हैं, फिर बे वाले अल्फाज होते हैं, फिर ते वाले अल्फाज होते हैं, यानी हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब पर लुग़त को देखा जाता है। अगर मैं लुग़त के देखने के तरीके पर गुफ्तगू करूँ तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। लिहाजा अगर आपको कोई लफ्ज़ जैसा अबजद देखना है या मेरा नाम असलम देखना है तो आप अलिफ़ के बाद अलिफ़ शुरू होता है जिसे मद लगा के पढ़ते हैं। अलिफ़ के बाद फिर बे वाले अल्फाज आते हैं, फिर अलिफ़ के बाद जीम वाले अल्फाज आते हैं, फिर अलिफ़ के बाद अलिफ़ बे जीम दाल, जो इस तरह से बे पे ते टे से जीम है खी अल्फाज आते हैं। अब आपको असलम देखना है तो आप अलिफ़ और सीन के सेशन में जाएंगे और फ़हरिस्त तलाश करेंगे तो असलम अलिफ़ और सीन से शुरू वाले तमाम अल्फाज वहाँ दर्ज होंगे, जैसे असातीर, असलम, असलूब, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज। तो आपको लुग़त के अलिफ़ और सीन के सेक्शन में जाना पड़ेगा। जैसा आपको तबस्सुम देखना होगा तो ते और बे के सेक्शन में जाना होगा। इस तरह से आप लुग़त देख सकते हैं। लेकिन अब चूँकि हमारी तालीम भी अब डिजिटल हो चुकी है, तमाम लासिल की क़ुव्वतें और एक इंटरनेट का जो जाल है वो हमारे अतराफ़ बिछा हुआ है। हर शख्स के हाथ में तकरीबन एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका है। अब डिक्शनरी के इस्तेमाल के अलावा हम डिजिटल डिक्शनरी, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ौरन इसका जो है किसी लफ्ज़ का इमला और किसी लफ्ज़ के माना मालूम कर सकते हैं। तो आइए हम इसी तरह से नीचे दिए हुए कुछ अल्फाज के मानी देखेंगे, जैसे गोहर, मोती, कोहसार, पहाड़। आओ एहलियत पैदा करें, लुग़त का इस्तेमाल करके अल्फाज के मानी लिखिए। अब देखिए यहाँ एक लफ्ज़ दिया गया है खिरद, या गालिबन मुझे तो लगता है कि खुर्द है। हाँ, उस पर पेश है खुर्द। तो हम इसको लुग़त में तलाश करते हैं। जैसा गोहर ऊपर वाव के साथ लिखा गया, इसी तरह से बग़ैर वाव के भी लिखा जाता है गोहर। गोहर के मानी मोती होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं। अब हम खुर्द के माना तलाश करते हैं। ये खिरद है।
अक्ल और समझ। और कुछ लुगात ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लुगत होने की वजह से, डिजिटल होने की वजह से कुछ अल्फाज जो उसमें नहीं होते हैं। बहरहाल खुर्द के माना जो है वो बारीक या छोटे के होते हैं, इसीलिए उससे बना है खुर्दबीन। आप इसे नेट पर भी तलाश कर सकते हैं। आइए दूसरे माना देखते हैं, कुला। कुला काफ लाम अलिफ हे कुला। कुला के माने देखेंगे होते हैं टोपी या पगड़ी। कुला कुला यानी टोपी या पगड़ी को कहते हैं। इसके बाद कबीर। कबीर के माना देखेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे काफ बे याय और रे आ गया कबीर। कबीर को क्लिक करेंगे, यहाँ कबीर के मानी तलाश होंगे। कबीर कबीर के मानी होते हैं बड़ा या बुज़ुर्ग, है ना। तो कबीर के मानी हमने यहाँ देखे। इस तरह से हम जो है लुगत में मानी तलाश करते हैं। आप चाहें तो जो ये सॉफ्ट कॉपी के अलावा जो हार्ड कॉपी होती है, यानी आपके पास जो किताबी सूरत में लुगत होती है, आप वहाँ भी उसके माना तलाश कर सकते हैं। या ये कि आप जो है कोई और दूसरा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसे भी वहाँ मानी देख सकते हैं। तरीक़ा कार ये होगा कि हुरूफ तहज्जी के लिहाज से लुगत में मानी ढूंढना है। इजाफ़ी अदब के वसाइल होंगे दरसी किताब, रिसाला, अखबार और दिक्शाए। अब आओ मश्क करें। लुगत का इस्तेमाल करके अल्फाज के मानी लिखिए। ये मानी आपको ख़ुद ढूंढने होंगे। पहला लफ्ज़ है अलम, दूसरा भी है अलम। पहले अलम के मानी होते हैं, आप खुद तलाश कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अलम के मानी गम और रंज के होते हैं। और ये अलम अगर लिखा जाएगा तो उसके मानी किसी कौम या उसके परचम या झंडे के होते हैं। गुल गुल यानी फूल, गुल गुलफाम गुलाब वगैरह। और गुल यानी शोर गुल वारा गुल। मुक़द्दर यानी तकदीर, और ये मुक़द्दर के मानी होते हैं जैसे मेरी तबीयत जो थी बहुत मुक़द्दर थी। मकदूर भी इसे पढ़ते हैं हम। तो यहाँ मुक़द्दर के मानियों कुदरत से बनाए, यानी गुबार आलूद, धुंधला, गंदगी, मैला, ये मानी होंगे। सवाब और सवाब, पहला सवाब जो स्वाद सीन से समर के से लिखा हुआ है, उसके मानी किसी नेक काम पर जो अजर मिलता है, बदला मिलता है, उसे सवाब कहते हैं। और स्वाद वाला जो सवाब लिखा है उसके मानी होते हैं नेकी के। एक है सूती, यानी वही कपड़ा जो कॉटन का होता है, सूत से बना हुआ कपड़े को सूती कहते हैं। और ये है सौती, सौत के मानी आवाज़ के होते हैं, सौती यानी आवाज़। इस तरह से आप खुद ये अल्फाज के मानी जो है वो अपने लुगत में तलाश कीजिए। आओ तख़वीलाती बने चलें जाए। आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, अखबार और रिसालों के ज़रिए नए अल्फाज लिखकर इसके मानी लिखिए। आपको ये करना है। मुमकिन है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और अपनी मश्क करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।